जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी को बंद कर, द्वार बंद कर, जो पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, गुप्त में सारी बातें उसे बता। और बाइबल कहते तब तेरा पिता गुप्त में तुझे देखता है, उस तुझे प्रतिफल देगा। जब आप प्रार्थना करोगे आपके जीवन में प्रतिफल आएगा। प्रार्थना कैसे करें, आज मैं आपको सिंपल तरीके से बता दी है। जाओ अपना घर का दरवाजा बंद करो, बैठो प्रभु के सामने, पिता के सामने, और जो जो समस्या आपके लाइफ में चल रही है, जो जो प्रॉब्लम चल रहा है, या जिस व्यक्ति की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या आपका काम नहीं बन रहा, आपके फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, घर में अशांति आ रही, घर में झगड़े हो रहे, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही, कर्जे पे कर्जा हो रहा है, पाप में पड़ रहे हो, या आपको जहां से भी सताव हो रहा है, जाओ और पिता को बताओ, और परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आपकी लाइफ में छुटकारे को लेके आएगा। प्रेज लॉर्ड, शालोम और जय मसीह की। इस वीडियो को आखिरी तक, अंत तक जरूर देखें। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। शैतान नहीं चाहेगा इस वीडियो को आप देखिए, पर मेरा पूरा विश्वास है आप बने रहोगे और पवित्र आत्मा आपके लाइफ में कार्य करेगा। आज मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं पास्टर जी हम प्रार्थना कैसे करें, हमें बताओ। हमारे जीवन में इतने समस्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करें जो हमारे जीवन में चमत्कार हो, छुटकारा मिले, आशीष मिले। हमें प्रार्थना करना सिखाओ। हालेलुया। हमें प्रार्थना करने नहीं आती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य को हम सारी चीजें, गलत चीजें हम नहीं सिखाते। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को गलत चीजें नहीं सिखाता, वो खुद से सीख जाता है। वो सारी चीजें अपने आप सीखता है, पर प्रार्थना करना नहीं सीखता। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आ जाता है कि हम प्रार्थना कैसे करें, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा क्या। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका वो छोटा बच्चा ना कुछ भी बोले, पापा को प्रॉपर तरीके से पापा नहीं बोल पाता जब बचपन में, पर वो पापा उसका खुश होता है। कैसे भी बुलाता है, पापा पापा, मम्मा मम्मा, जैसे भी उसे बुलाते हैं, बच्चा जब बुलाता है तो पापा खुश होता है। इसलिए यीशु के पास भी चेले आए, क्योंकि पुराने नियम के अंदर आप जब देखोगे तो परमेश्वर को लोग परमेश्वर करके पुकारते थे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा जब चेले आए कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। हमें नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे प्रियो आपके भी लाइफ में ये सवाल होता होगा कि मुझे प्रार्थना करने नहीं आती, तो हम कैसे प्रार्थना करें, हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, हम कैसे प्रार्थना करें। यीशु देखो चेलों को क्या कहता है, मत्ती की किताब अध्याय 6:9 को हम पढ़ते, तो यीशु कहता है अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। यीशु चेलों को कह रहा है, हे हमारे, क्या बोलो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। पर आज तक उन्होंने कैसी प्रार्थना सुनी थी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर यीशु कहता है कैसे पुकारो, हे मेरे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, आपको जब प्रार्थना करनी है, आपको परमेश्वर नहीं तो आपको पिता करके पुकारना है, क्योंकि एक पिता है ना अपने बच्चों के लिए दौड़ के जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बच्चा गिर गया ना स्कूल में, और आपको फोन आएगा स्कूल से कि आपका बेटा गिर गया है, तो आप अपना काम लाखों करोड़ों का होगा ना, वही छोड़ के जाओगे आपके बेटे के लिए, क्योंकि आपके लिए कीमती है। हालेलुया। उसके बोलने में नहीं आता ना, जब बच्चे का जन्म होता है, कितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना खिलौना से पूरा घर भर देते हैं। हालेलुया। तो सोचो, एक शारीरिक पिता इतना करता है, तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए कितना कार्य करेगा। हालेलुया। एक बेटा ना मांगने से पहले उसके पिता को पता होता है कि उसको क्या देना है। ऐसे ही आपके स्वर्गीय पिता को सब कुछ पता है, आपके जीवन में कौन सी कमी घटी है और आपको किस चीज की जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप प्रार्थना कैसे करें। जब आपको प्रार्थना करनी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी समस्या चल रही है, आप चिंता मत करो। एक बेटा है ना, जब स्कूल से या कहीं उसके जीवन में प्रॉब्लम होती है ना, वो अपने पिता को क्या करता है, सब कुछ बताता है। पापा मेरे साथ ऐसा हुआ, पापा उसने मेरे साथ ये किया, पापा मेरे साथ ऐसा हुआ। जब लड़ते भी है ना, तो बोलता है रुक जा, मैं मेरे पापा को बुलाता हूँ। हालेलुया। ऐसे आपके लाइफ में भी शैतान कुछ कार्य करे ना, तब आप जाओ प्रार्थना के अंदर। तो अभी प्रार्थना के अंदर आपको क्या बोलना है, हे मेरे पापा, हे मेरे बाबा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा है, मेरे लाइफ में वो चल रहा है। आपको सीधा परमेश्वर से बातें करना है। वो आपका पिता है, आपको पिता के साथ बातें करना है, बताते रहना आपके लाइफ के जीवन की प्रॉब्लम। कोई आपको सिखाता नहीं, कोई छोटे बच्चे को सिखाता नहीं उसके लाइफ में क्या चल रहा है, बाहर किसने क्या किया, वो अपने आके अपने पिता को बताते रहता है। वैसे ही अब हमारा यीशु मसीह परमेश्वर नहीं तो हमारा पिता है, वो महान परमेश्वर हमारा पिता है। यीशु परमेश्वर को पिता पुकारता है, हम भी अब बाइबल कहती है हम परमेश्वर को पिता करके पुकार सकते हैं। हम उसकी संतान है। 1 कुरिन्थियों 6 के अंदर लिखा, हम उनकी संतान है, हम उसकी वारिस है।
हालेलुया। तो हम प्रार्थना कैसे करनी है? जब भी कभी आपको प्रार्थना करनी है तो क्या करना है, हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6:5 और 6 पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए और आराधना में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना प्रतिफल पा चुका है। हालेलुया। लोगों के सामने आपको प्रार्थना नहीं करनी है। बाइबल कहती है कि आपने लोगों के सामने प्रार्थना की दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग जब आप देखोगे कलीसिया में जाते, कोई देखता तो धन्यवाद धन्यवाद घुटने पे आता है, नतमस्तक करता है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है। हालेलुया। लोगों के दिखाने के लिए लोग प्रसन्न हो गए पर परमेश्वर नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए जीते। देखो मैं कितना बाइबल पढ़ता हूं, देखो मैं कितना प्रार्थना करता हूं, देखो मैं कितना अन्य भाषा में जानता हूं। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, वचन तो कहता है तुम लोगों को दिखाने के लिए सामने कुछ भी कहना, आपने अपना प्रतिफल पा चुके हैं। बहुत सारे लोग ना चर्च में बहुत सारी चीजें देते हैं, बीज बोते, सोना देते। बाइबल कहती है वो सबको दिखा बोलते रहते हैं, देखो मैंने ये किया चर्च के लिए, देखो पास्टर को ये किया, ये कलीसिया के मेरा मैंने दिया हुआ है। पर बाइबल कहती है राइट हैंड से तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। तो आगे वचन पढ़ते मत्ती 6:6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर ने लिखा, यहां पर पिता लिखा है। बोलते जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी को बंद कर, द्वार बंद कर, जो पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, गुप्त में सारी बातें उसे बता। और बाइबल कहते तब तेरा पिता गुप्त में तुझे देखता है, उस तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। वो आपका परमेश्वर ने आपका पिता है, इसलिए यीशु ने कहा हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़ के हमेशा पिता से प्रार्थना करने जाते थे। हालेलुया। अपना सुख दुख सब कुछ परमेश्वर को बताओ, पिता को बताओ। कैसे प्रार्थना करें? क्या नहीं, सिर्फ बातें करना है आपको आपके पिता से। एक छोटा बेटा अपने पिता से बात करता है, वैसे आपको बात करना है जैसे आप अपने पिता से बात करते हो। जब बच्चों की शादी होती है ना, माँ बाप एक्सपेंस करते हैं, माँ बाप पैसे लगाते हैं, माँ बाप जीवन सिखाते हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक माँ बाप जीवन सिखाते, माँ बाप संभालते। हर चीजों में माँ बाप खड़े होते, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, हर चीजों के लिए जो कुछ चाहिए माँ बाप खड़े होते बच्चों के लिए। वैसे ही आपका पिता है। इसे क्या कहते हैं, अपना कोठरी में जा, दरवाजे बंद कर, पिता से प्रार्थना कर, जो गुप्त में है देखता है, गुप्त में प्रतिफल देगा। जब आप प्रार्थना करोगे आपके जीवन में प्रतिफल आएगा। प्रार्थना कैसे करें, आज मैं आपको सिंपल तरीके से बता दी है। जाओ अपना घर का दरवाजा बंद करो, बैठो प्रभु के सामने, पिता के सामने, और जो जो समस्या आपके लाइफ में चल रही है, जो जो प्रॉब्लम चल रहा है, या जिस व्यक्ति की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या आपका काम नहीं बन रहा, आपके फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, घर में अशांति आ रही, घर में झगड़े हो रहे, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही, कर्जे पे कर्जा हो रहा है, पाप में पड़ रहे हो, या आपको जहां से भी सताव हो रहा है, जाओ और पिता को बताओ, और परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आपके लाइफ में छुटकारे को लेके आएगा। ऐसे रास्ते आपके लिए खोलेगा कि आपके लिए सोचना भी असंभव है। हालेलुया। क्योंकि पिता प्रार्थना को सुनता है, पिता प्रार्थना का उत्तर देता है। तो मेरा सिंपल एंड स्वीट आपके लिए मैसेज है कि आपको प्रार्थना कैसे करनी है। जाओ, घर का दरवाजा बंद करो, बैठो और सारी बातें पिता को बताओ, वो सुनेगा, वो और उत्तर देगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। आमीन। सो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरा विश्वास है मेरा पिता मेरी आज प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन में उत्तर को देगा। आप परेशान में हो, प्रॉब्लम में हो, मुझे पता है, पर मैं जब पिता से प्रार्थना करूंगा प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करके हाथों को पिता के सामने उठाओ। प्रभु आपके जीवन में अभी कुछ करना चाहता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, जितने मुझे सुन रहे उनके जीवन में बदलाव को लेके आ। मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन से तूफानों को हटा। मैं प्रार्थना करता हूं पिता उनके जीवन से बीमारी को दूर कर। मैं प्रार्थना करता हूं उनके काम में बढ़ोतरी आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं उनके कामों में बढ़ोतरी आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं बिजनेस में बढ़ोतरी आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन से हर एक अशांति दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन के हर एक शाप बंधन टूटने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं उनके लाइफ में सक्सेस आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं मैरिज के रास्ते खुलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं पति पत्नी में शांति आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं उनके बच्चे उद्धार पाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं बढ़ोतरी इनका जीवन का हिस्सा होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में बड़ी गवाही आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं आने वाला मंथ इनके लिए आशीष का मंथ होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जहां पर ये सताए गए वहां पर आशीषित होने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूं इनका लाइफ आज से प्रार्थना का लाइफ होने पाए और तूने प्रार्थना करना सीखा। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और आशीष भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हमारे Instagram अकाउंट और Facebook पेज को फॉलो करें, जिसकी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। अगर आप आज के वचन से आशीषित हुए हैं
चंगाई छुटकारे को अपने जीवन में आपने पाया है, तो हमारी सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए और अपने उत्तम बीज को परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही बैंक अकाउंट की डिटेल्स में साथ ही QR कोड में स्कैन करके आप अपने उत्तम भेंट को, उत्तम बीज को हमें बेच सकते हैं। आपकी गवाही को आप टीवी स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप स्कैनर दोनों के माध्यम से हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हर रोज रात 9 बजे होने वाली मध्यस्थी की ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने के लिए, उस लिंक को प्राप्त करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारा प्रेयर हेल्पलाइन नंबर जो 24/7 एक्टिवेट रहता है, आप उस पर अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं।